एसपी साहब, इन लड़कों की बात बिल्कुल सही है। बच्चे के सीने से दिल गायब है। इंस्पेक्टर शिंदे, सर। डॉक्टर जगदीश को फौरन गिरफ्तार करो और राय बहादुर हॉस्पिटल को सील कर दो। यस सर। डॉक्टर जगदीश, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन क्यों? इसका फैसला अदालत में होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। आई सेड अरे फौरन। मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं सबके नाम बताता हूँ। राय बहादुर को सील लग गया। अरे यही तो जरूरत है। अरे भैया, इतनी सारी कॉपियां हैं, एक और कॉपी क्यों ले आए? बाद में बात करता हूँ। राय बहादुर साहब, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ अखबार में छापने की? गलतफहमी हो रही है आपको राय बहादुर साहब। अखबार हिम्मत से नहीं, इंक से छपता है। यू नो, स्याही। तू मुझे जानता नहीं है, अखबार बंद करवा दूंगा तेरा। फिलहाल तो मैंने आपका अस्पताल बंद करवा दिया है, और अगर मुंह नहीं बंद किया ना तो वहाँ भी ताला लगवा दूंगा। एडिटर, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, समझा? दिल्ली तक पहुंचे मेरी। सिर्फ दिल्ली तक? मेरी पहुंच तो दुबई तक है। आपको ये खबरें कैसी लगी? है ना सनसनीखेज? अच्छा ये बताइए, आपको ये इंसानी दिल, गुर्दा, कलेजी बेचने का आइडिया किसने दिया? मुझ पर इल्जाम लगाता कुत्ते। कुत्ता नहीं बोलना, गाली मत देना। अगर मैं भड़क गया ना तो तेरे कानपुर के नीचे जमा कर एक हाथ दूंगा, तेरे नागपुर से खून बहने लगेगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। थैंक यू राय बहादुर, तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब शाम के अखबार में एक तस्वीर छपेगी जिसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा कि राय बहादुर ने अखबार के एडिटर को सच्चाई लिखने पर जान से मार देने की धमकी दी। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। और यही बात इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी है। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। मैं तुम सबको देख लूंगा। राय साहब, बाय द वे, आपके बीवी बच्चे हैं? क्यों? क्योंकि घर जाकर आखिरी बार आप अपने बीवी बच्चों को प्यार से गले लगा सके और ये झुंझुना भी उन्हें दे सके, क्योंकि कल डॉक्टर जगदीश की गवाही के बाद आप इसे खेलने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। हरामजादा मुझे चैलेंज करता है, मुझे? अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए राय साहब। देखो, तुम अच्छी तरह से अपने बेटे को समझा देना, वरना उसके साथ वो भी मारा जाएगा। प्लीज राय साहब, मेरे बेटे को इस मामले में मत घसीटिए, मैं रोकूंगा उसे। बाकी रही डॉक्टर जगदीश की बात, मैं आपको यकीन दिलाता हूं राय साहब कि वो कल कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही नहीं दे सकेगा। अजय, मेरी कमिश्नर और जज साहब से बात हो चुकी है। कोर्ट ने हमें 24 घंटे की मोहलत दी है। अगर कल तक हम सबूत इकट्ठा ना कर सकें तो ये मुकदमा हमेशा के लिए खारिज हो जाएगा। कोर्ट ने तुम्हें 24 घंटों की मोहलत दी है, लेकिन मैं तुम्हें 6 घंटों की मोहलत देता हूं। रात होने से पहले ये शहर नहीं छोड़ा तो हो सकता है एक मां अपना जवान बेटा खो दे। और हां, ये खिलौना अपने पास रख, ये तुझे राय बहादुर की चुनौती का एहसास दिलाता रहेगा।
जिनकी आरती उतारने के लिए तू इन चिरागों को जलाए बैठी है, जिनके पैर छूने के लिए तू बेकरार हो रही है, मैं उनके चरणों की धूल तक नहीं ला सका माँ। मैं तेरे सुहाग को नहीं ला सका। जिस मुजरिम की गवाही से पिताजी की बेगुनाही साबित होने वाली थी, बाहर अदालत के सबके सामने उसे दुश्मनों ने बम से उड़ा दिया और मैं कुछ ना कर सका माँ, मैं कुछ ना कर सका। हम ये जंग हार गए हैं माँ, हम ये जंग हार गए हैं। हे भगवान, अब भी तेरे होठों पर इसका नाम है। अरे दुश्मन तो दुश्मन, लेकिन ये जिसकी चौखट पर 20 साल से तू माथा रगड़ रही है, जिसके दरबार में इंसाफ के लिए ना दलीलों की जरूरत होती है और ना ही वकीलों की, तो फिर उसने इंसाफ क्यों नहीं किया तेरे साथ? तेरी तपस्या के बदले दुख और तकलीफों के अंगारे क्यों डाल दिए तेरी झोली में? पूछ इससे माँ, पूछ। अगर ये हमें इंसाफ नहीं दिला सकता तो इसे हमारा तमाशा देखने का कोई हक नहीं है। मैं इस मिट्टी के ढेर को इस घर में नहीं रहने दूंगा। नहीं अजय, नहीं, क्या राजू, अजय, तू हट जा अजय, माँ। छोड़। इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। छोड़ दे। क्या पागलपन है? अजय, तुझे नहीं कर सकता। मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके 1 या 2 साल बाद मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। माँ, माँ, यही वो शैतान है जिसकी झूठी गवाही से तेरे पिताजी को सजा हुई थी। अजय, इतनी रात को तूने मुझे यहां क्यों बुलाया? ताकि हमारे बीच जो बातें हो उन्हें सुनने वाला कोई ना हो। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम का तो सलूशन मिल गया है। अपने बाप की बेगुनाही के सारे सबूत इकट्ठा कर लिया है मैंने। सच? हाँ राज, मैंने उस आदमी को तलाश लिया है जो सारी बर्बादी का जिम्मेदार है। अजय, अगर एक बार वो आदमी हमारे हाथ लग जाए ना, तो तेरे पिता को सलाखों के पीछे रोकने वाली कोई ताकत नहीं हो सकती। अरे उसे तो घसीटते अदालत ले जाएंगे, जहां वो अपने गुनाह को कबूल करेगा। बोल, क्या नाम है उसका? अरे तू खामोश क्यों है? बोल ना, कौन है वो? राज, यहां पहुंचने से पहले मैंने 1000 बार सोचा कि मैं तुझे उसका नाम बता पाऊंगा या नहीं। अरे तू क्या डरता है क्या? अरे एक बार बोलना, फिर देख तेरा ये दोस्त क्या कर सकता है कौन वो? वो तेरे पिता हैं। छोड़ यार, लगता है तूने फिर पी ली। चल अब घर चल। मैंने कोई शराब नहीं पी। जो कुछ मैंने कहा है उसका एक एक शब्द सच है। देख अजय, मैं तेरी तकलीफ समझता हूं, लेकिन मेरे बाप पर घिनौना इल्जाम मत लगाना, समझे? राज, ये इल्जाम नहीं, सच है। हजारों बेगुनाहों की जान लेने वाला कोई और नहीं, तेरा बाप है। इसके बाद अगर एक शब्द भी बोला ना, तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मुझे जान से मार देने से सच्चाई नहीं मर जाएगी राज। तेरे बाप की झूठी गवाही की वजह से मेरे बाप को उम्र कैद की सजा हुई थी। Stop it! तेरे बाप ने भरी अदालत में डॉक्टर जगदीश को बम से उड़ा दिया। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है। यही सच है राज। इतना ही नहीं, राय बहादुर के गुनाहों के कारोबार में तेरा बाप भी बराबर का शरीक है। बोल, ये सब कुछ झूठ है। बोल, बोल। यही सच है राज। अरे तुझे मैंने अपना दोस्त नहीं, अपना भाई समझा था, और तूने मेरे बाप को। सब झूठ है, सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, बकवास है, बकवास है, बकवास है। नहीं, 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 नहीं।
नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके 1 या 2 साल बाद मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। अजय, अजय, मुझे माफ कर दे अजय। अरे, मैंने तेरे पे हाथ उठाया, मुझे माफ कर दे अजय। अजय, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ, चल। अरे पीछे लो, पीछे लो। डैड, व्हाट बॉय? जल्दी करो, जल्दी जल्दी, चलो चलो। आज तो आप अपने गुनाहों का आखिरी सबूत भी मिटा देना चाहते? ये इंजेक्शन मेरे दोस्त को नहीं, बल्कि आपके बेटे को लगेगा। कम ऑन डैड, इंजेक्ट मी। कम ऑन डैड, इंजेक्ट मी नाउ। कम ऑन डैड, क्या पागल बने राज? होश में आओ। इंजेक्ट मी नाउ डैड। फेंक दो इस इंजेक्शन को। इंजेक्ट मी नाउ डैड। फेंक दो इस इंजेक्शन को। फेंक दो। कम ऑन। ये जहर है। जहर है इसमें। जहर है इसमें। जहर है। जहर है। आज यकीन हुआ कि अजय का कहा हुआ एक एक शब्द सच था। अजय के पिता रवि मल्होत्रा आपके कलीग थे। आप ही की झूठी गवाही पर उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उस डॉक्टर की औलाद हूं जो प्यार, मोहब्बत और जज्बात को ऑपरेशन थिएटर के बाहर छोड़कर एक कसाई की तरह दाखिल होता है। अगर यही आपका पेशा है तो काट डालिए अपने बेटे को, काट डालिए और निकाल लीजिए हर एक वो हिस्सा जिसे बेचकर आप राय बहादुर से मुंह मांगी कीमत वसूल कर सकते हैं। उठाइए ये औजार और काट डालिए अपने बेटे को, काट डालिए और निकाल लीजिए मेरे एक एक हिस्सा और बेच दीजिए राय बहादुर को, बेच दीजिए उसको, काट डालिए मुझे। पागल हो गए हो क्या? क्यों? जरा सी भी खरोच नहीं आने दी आपने मुझे, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, आपका खून हूं। वो भी तो किसी के बेटे थे, किसी का खून था, किसी का सुहाग था, जिन्हें लाशों में बदलते हुए जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई आपको। डैड, ऐसी कौन सी दौलत कमानी थी आपको जिसकी वजह से इंसानी खून और गोश्त का व्यापार करना पड़ा आपको? बोलिए डैड, ऐसी कौन सी दौलत कमानी थी आपको? बोलिए डैड, बोलिए। जी तो चाहता है कि इन रगों को काटकर खून का हर वो कतरा बहा दूं जो उन रोटियों से बना है, जो आपने मुझे उन लोगों के खून में डुबो डुबो कर खिलाई है। नफरत है मुझे अपने आप से, घिन आती है, खत्म कर देना चाहता हूँ। और किल मास्टर। नहीं राज, नहीं राज, राज तुझे मेरी कसम ऐसा कोई कदम मत उठाना। राज, मैं जानता हूं कि बहुत गुनाह किए मैंने,
दौलत को जिंदगी का मकसद समझ बैठा था मैं, लेकिन आज एहसास हुआ कि औलाद से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। और मैं इस दौलत को खोना नहीं चाहता बेटे, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। अपने हर गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं मैं। बस एक मौका अपने बाप को दे दो, बस एक मौका, बस एक मौका। ठीक है, अगर आज अजय को कुछ हो गया तो डैड आप अपना बेटा खो बैठेंगे, हमेशा हमेशा के लिए अपना बेटा खो बैठेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। हेलो डॉक्टर सिन्हा। सिन्हा, तुम बाप बेटे के जज्बाती ड्रामे की खबर मुझे तेरे ड्राइवर ने दे दी है। एक बात याद रखना, अगर तूने अजय को जिंदा छोड़ दिया तो तेरे बेटे को मैं मार डाला। यकीन ना हो तो ऑपरेशन थिएटर की खिड़की से नीचे झांक कर देख। देख लिया? अब समझ ले कि अजय की मौत तुम बाप बेटे की जिंदगी